नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जैसे हमारे देश में श्राद्ध बहुत होते हैं पितरों के नाम पर, और ये बताया जाता है और ऐसा माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज दादा परदादा और पितामह तमाम जो है चले गए हैं जहाँ भी स्वर्ग या नरक, ऐसा माना जाता है मरने के बाद। तो उनको जो है फिर भोजन कराना चाहिए, उनकी तृप्ति होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रेत हैं, वहाँ पर उल्टे लटके रहते हैं और भूख प्यास सहते रहते हैं। और उनको एक दिन बुला करके ब्राह्मणों के माध्यम से जो है भोजन कराना चाहिए। और दोस्तों, आप में से भी तमाम मित्रों ने और उनके घरों में ये श्राद्ध होते रहे होंगे दोस्तों, और होते होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये जो है पंडित पुरोहितों द्वारा फैलाया गया जबरदस्त अंधविश्वास है। माना जाता है और ऐसा बताया जाता है कि इनके पेट में जो जाता है, पंडित पुरोहितों के में जो श्राद्ध आदि कराते हैं, तो सीधा जो है फिर हमारे प्रेतों के जो बने हुए हैं पूर्वज, उनके पेट में जाता है दोस्तों। लेकिन मैं ये कहूँ कि ये जो है बिल्कुल अंधविश्वास है, ये मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, और ये आप भी जानते हैं कि मरने के बाद कोई खाने नहीं आता है। क्यों? कि खाने वाला ही जल जाता है, मुंह आंतें पेट सब कुछ जल जाता है, फिर खाएगा कौन कहाँ से? किसी ने आज तक ये बुद्धि नहीं लगाई, और लोग खिलाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसी चीज़ को आपके सामने रखता हूँ, इसी रहस्य को आपके सामने रखता हूँ, और इन्हीं के ग्रंथों के माध्यम से रखता हूँ कि ये जो है कोरा अंधविश्वास है, ये कुछ नहीं है, और आपके पुरखों को कुछ नहीं मिलता है, और पुरखों के नाम पर ये ब्राह्मण लोग, ये पंडित पुजारी लोग ही डकार जाते हैं। दोस्तों समझिए, ये कितना ज़बरदस्त अंधविश्वास है। आज मैं यही जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, और जो दोस्त इस अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, जिनके परिजन आप आज तक फंसे हुए हैं, वो ये गलत फहमी निकाल दें कि उनके पितरों को भोजन मिलता है जो कि पंडित पुरोहितों द्वारा खाया जाता है। दोस्तों, ये बिल्कुल पुष्टि करता है, और ये कथानक है, कोई मामूली नहीं। हमारे भगवान, तथाकथित भगवान श्री महादेव जी और श्री विष्णु जी, ये दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि कोई जो है ब्राह्मणों को खिलाने से, पंडित पुरोहितों को खिलाने से कोई पितरों के पेट में नहीं जाता। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है महादेव जी पूछते हैं और श्री विष्णु जी बताते हैं, और ये बड़ी रोचक, दिलचस्प और जानकारी भरी कथा है दोस्तों। और मैं सुनाता हूँ आपको। देखिए, ये पद्म पुराण है, हिंदी भाषांतर है, और गीता प्रेस गोरखपुर है दोस्तों। इसके हवाले से इसमें उत्तरखंड है, और उत्तराखंड से जो है मैं आपको सुनाता हूँ। महादेव जी पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, एक समय की बात है, मैंने जगत के स्वामी भगवान श्री विष्णु से पूछा। जगत के स्वामी महादेव जी नहीं है, जगत के स्वामी ये विष्णु जी हैं, जगत के स्वामी। महादेव जी कह रहे हैं, मैंने जगत के स्वामी भगवान विष्णु से पूछा था कि भगवान, सब व्रतों में उत्तम व्रत कौन सा है? श्री विष्णु से पूछा था, स्वामी भगवान श्री विष्णु से पूछा था। किसने? महादेव जी ने। और ये कह रहे हैं पार्वती जी से कि मैंने पूछा था कि भगवान, सब व्रतों में उत्तम व्रत कौन है? इन हमारे भगवानों पर इन्हीं के अलावा और कोई काम नहीं था। या तो मारा मारी करते थे असुरों की और दैत्यों की, या फिर ये व्रत आदि की शिक्षा लोगों को देते रहते थे। यानी ये ब्राह्मणों का जो है प्रतिनिधित्व करते थे, ब्राह्मण को जो है इनके प्रचारकर्ता कह लीजिए दोस्तों। और ये इसीलिए गढ़े, ये महादेव और श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा आदि सब देवता। तो ये जो है देखिए, आप स्वयं देखेंगे कि किस तरह इनको क्या पड़ी है। अपनी पूजा पाठ करवाओ, हैं पंडित पुरोहितों को भोजन की और दान दक्षिणा की व्यवस्था इन पुराणों में इनके माध्यम से कर दी गई है। तो महादेव जी पूछते हैं कि भगवान, सब व्रतों में उत्तम व्रत कौन सा है जो पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला? अब बताइए, महादेव जी को भी चिंता हो रही है, पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला और सुख सौभाग्य को देने वाला। या यूं समझिए कि महादेव जी और विष्णु जी, इनके माध्यम से लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है
कि जब हमारे भगवान ये चाहते थे, उन्होंने ही बताया है, तो हम क्यों ना करें। और इसीलिए ये पोथन ने जो है लिख दिए हैं दोस्तों। तो देखिए, भगवान सब व्रतों में उत्तम व्रत कौन है? जो पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला और सुख सौभाग्य को देने वाला है। उस समय उन्होंने जो कुछ कहानी सुनाई मुझे, जो कुछ बताया पार्वती जी, उसे मैं आपके सामने रखता हूँ, कृपया ध्यान से सुन लीजिए। श्री विष्णु बोले, महाबाहु शिव, पूर्व काल में देव शर्मा, उस समय भी पूर्व काल में भी शर्मा ही होते थे ब्राह्मण। देखिए, देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के पारगामी विद्वान थे और सदा स्वाध्याय में ही लगे रहते थे, यानी वेदों के पढ़ने पढ़ाने में ही लगे रहते थे। प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और सदा अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान प्रतिग्रह रूप में, यानी आदि 6 कर्मों में संलग्न रहते थे। सभी वर्णों के लोगों में उनका बड़ा मान था। भाई ब्राह्मण थे, वेद पाठी थे, तो करते ही हैं सब मान, जो करेंगे ही, और आज भी करते हैं ब्राह्मणों का तो मान। तो सभी वर्णों के लोगों में उनका बड़ा मान था। वे पुत्र, पशु और बंधु बांधव सबसे संपन्न थे। हाँ, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ देव शर्मा की गृहिणी का नाम भगना था। क्या नाम था? भगना था। वे भादों के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि आने पर तपस्या यानी व्रत पालन के द्वारा इंद्रियों को वश में रखते हुए पिता का एकोदिष्ट यानी एकादशी के दिन श्राद्ध किया करते थे। पहले दिन रात्रि में सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण देते एक दिन पूर्व। हैं, सौभाग्य प्रदान करने वाले ब्राह्मणों को और सुख देने वाले, रात्रि में सुख और सौभाग्य देने वाले, यानी पहली रात्रि में निमंत्रण दिए जाते थे। कैसे ब्राह्मणों को? जो सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाले होते हैं। और निर्मल प्रातः काल आने पर दूसरे नए बर्तन मंगाते। हाँ, उनके लिए नए बर्तनों की व्यवस्था होती। जूठे कूटे बर्तनों में कैसे खिलाएंगे, तो वो जो है दूसरे नए बर्तन मंगाते और उन सभी बर्तनों में अपनी स्त्री के द्वारा पाक तैयार यानी भोजन तैयार कराते थे। वह पाक 18 रसों से युक्त, 18 रस होते थे उस भोजन में, और पितरों को संतोष करने वाला होता था। वो भोजन पितरों को संतोष करने वाला होता था। पाक तैयार होने पर वे पृथक पृथक ब्राह्मणों को बुलावा भेजकर बुलवाते थे। यही तो एक बार उक्त समय पर निमंत्रण पाकर समस्त वेद पाठी ब्राह्मण दोपहरी में देव शर्मा के घर उपस्थित हुए। कब? दोपहरी में सारे ब्राह्मण जो आमंत्रित किए गए थे वो आ जाते हैं। प्रियवर देव शर्मा ने अर्घ्य पाद्यादि निवेदन करके विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया। फिर घर के भीतर जाने पर सबको बैठने के लिए आसन दिया। चलो बैठिए साहब, आसन दे दिया। और विशेषतः मिष्ठान के साथ बर्फी, लड्डू, पेड़ा जो भी होंगे उनके साथ जो उत्तम अन्न उन्हें भोजन करने के लिए परोसा, जो भी बना होगा। साथ ही विधि पूर्वक पिंडदान की पूर्ति करने वाला श्राद्ध भी किया। क्यों कर रहे थे? अपने पितरों की संतुष्टि के लिए, ठीक है। और ये ब्राह्मण देव थे, कोई और जाति नहीं थी, केवल ब्राह्मण ही थे उस समय। देखिए, ब्राह्मणों के लिए भी क्या विधान है कर रहे थे, वो जो सब विधान हमारे लिए आपके लिए हैं वो सब कर रहे थे। इसके बाद पिता का चिंतन करते हुए उन्होंने उन ब्राह्मणों को पिता का याद स्मरण किया उन्होंने, और फिर भोजन करा के ब्राह्मणों को नाना प्रकार के वस्त्र, दक्षिणा और तांबूल यानी पान निवेदन किए। फिर उन सबको विदा किया कि जाओ महाराज, विदा हो गए। वे सभी ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। जाओ, हो गया पितरों की तृप्ति। तत्पश्चात अपने सगोती, बंधु बांधव तथा और जो लोग भूखे थे उन सबको ब्राह्मण ने विधि पूर्वक भोजन दिया। अच्छा, इस प्रकार श्राद्ध का कार्य समाप्त होने पर ब्राह्मण जब कुटी के दरवाजे पर बैठे थे, सब कुछ हो गया, श्राद्ध संपन्न हो गया, तो वो बाहर आकर के अपने कुटी के दरवाजे पर बैठ जाते हैं। उस समय उनके घर की एक कुतिया थी, घर में एक कुतिया पाली हुई थी और बैल थे, खेत जोतते थे। कि जब वो दरवाजे पर बैठ गए ब्राह्मण देव खा पी करके और करके अपना श्राद्ध कर्म, तो जो बैल था उनका, दोनों बैल और घर की कुतिया, ये जो आपस में बातचीत करने लगे
कि बुद्धिमान ब्राह्मण ने उन दोनों की बातें सुनी। वो जो बात कर रहे थे ब्राह्मण ने सुनी, फिर मन ही मन वे इस प्रकार सोचने लगे, ये साक्षात मेरे पिता हैं। यानी पिताजी बैल बन गए थे और वो जो कुतिया थी वो माता थी। माता पिता दोनों ही थे। ये मेरे साक्षात पिता हैं जो मेरे ही घर के पशु हुए हैं, तथा यह भी साक्षात मेरी माता है जो दैव योग से कुतिया हो गई है। अब देखिए, जो कुतिया थी वो उनकी माता थी और जो बैल था वो उनका पिता था। चार में पड़े पड़े ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वे भगवान विश्वेश्वर का स्मरण करते रहे। प्रातः काल होने पर वे ऋषियों के समीप गए। वहां वशिष्ठ जी ने उनका भलीभांति स्वागत किया। बड़े परेशान, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया उनकी बातचीत से, अभी तक नहीं मालूम था। बैल को रोज पीटते हैं, हल जोतते हैं, कुतिया को भी भूखा रखते हैं, और उस दिन भी ऐसा हुआ था। आज मैंने शास्त्रोक्त विधि से श्राद्ध किया। ब्राह्मण देव बताते हैं वशिष्ठ जी को, ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा समस्त कुटुंब के लोगों को भोजन दिया है। सबके भोजन के पश्चात एक कुतिया आई। सबके भोजन के पश्चात एक कुतिया आई और मेरे घर में जहाँ एक बैल रहता है वहाँ जा उसे पति रूप से संबोधित करके इस प्रकार कहने लगी। क्या कहने लगी? स्वामिन, आज जो घटना घटी है उसे सुन लीजिए। देखिए, कुतिया कहती है बैल से कि आज जो घटना घटी है उसे सुन लीजिए। इस घर में जो दूध का बर्तन रखा हुआ था उसे सांप ने अपना जहर उगलकर दूषित कर दिया। देखिए, जहर उगल दिया था उसमें। कुतिया बता रही है कि दूध जो इनका रखा हुआ था जिस बर्तन में, उसमें जो है सांप ने आकर के जहर उगल दिया। यह मैंने अपनी आंखों देखा। देखकर मेरे मन में बड़ी चिंता हुई। सोचने लगी, इस दूध से जब भोजन तैयार होगा उस समय सब ब्राह्मण इसको खाते ही मर जाएंगे। उसे सब पता था कि कल ब्राह्मण आएंगे, हैं, सब मर जाएंगे। कुतिया को देखिए कितना आत्मज्ञान था। और ये कथा जो है देखिए, महादेव जी, विष्णु जी सुना रहे हैं, पार्वती को ज्ञान दे रहे हैं महादेव जी, और विष्णु जी ने दिया महादेव जी को ज्ञान। देखिए क्या अद्भुत ज्ञान है। कुतिया सोचती है कि कल जो ब्राह्मण आएंगे मर जाएंगे, इसको खा करके इसका जो कुछ भी बनेगा। तो यूं विचार कर मैं स्वयं उस दूध को पीने लगी। और देखिए उसकी बुद्धिमानी, अब तू नहीं मरेगी, आदमी मरेंगे, और उसमें जहर जो है निकल दिया था तो तुझे भी मरना है। कुतिया कहने लगी कि अब उस दूध को मैंने पीना शुरू कर दिया। इतने में बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। जो बहू थी पंडित जी की, जो बहू थी उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई। उसने मुझे खूब मारा, डंडे से खूब पीटा। मेरा अंग भंग हो गया है, इसी से मैं लड़खड़ाती हुई चल रही हूँ। क्या करूँ, बहुत दुखी हूँ, चला भी नहीं जा रहा है, लंगड़ी हो गई, लड़खड़ा रही हूँ, इतनी मारी हूँ मैं। पूरे दिन की बात बता रही है। तो कुतिया के दुख का अनुभव करके उसके पति ने, यानी इन ब्राह्मण देव के पिताजी ने माताजी की बात सुन करके क्या कहा बैल ने, अब मैं अपने दुख का कारण बताता हूं, तू तो अपना रोना रो बैठी, अब मेरी भी तो सुन ले। मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण का साक्षात पिता था। आज इसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और प्रचुर अन्न का दान किया है। सब ब्राह्मणों को खूब छक करके खिलाया है, खूब दान दक्षिणा लिया है, किंतु मेरे आगे इसने घास और जल तक भी नहीं रखा है। इसी दुख से मुझे आज बड़ा कष्ट हो रहा है। किम करोमि असक्तो अहम, किम करोमि असक्तो अहम, भार वाहत्वम आगतः, अद्याहमात्मानः क्षेत्रे वाहिता सकल दिनम। 40वां श्लोक। और मारितश्चास्तम जेनाहम मुखम बदद्वा बुभुक्षित वृथा श्राद्धम कृतम तेन जाता अद्य मम कष्टता। 41वां श्लोक। ये जो है भविष्य पुराण उत्तर खंड अध्याय 78, भविष्योत्तर पुराणोक्त। इसमें क्या लिखा है भविष्य पुराण में उत्तर खंड में अध्याय 78 में? वो कहता है बैल कि मैं क्या करूं, तू तो अपना रोना रो बैठी, रो रही है, और ठीक है मानता हूं कि तू भूखी है, लेकिन मैं बोझ ढोने वाला बैल हूं,
आज सारा दिन अपने ही खेत में हल चलाता रहा, ये मुझे ले गया और पुत्र ने मेरा मुख बांध कर मुझे खूब मारा। पुत्र ने यानी इसी ब्राह्मण देव ने जो श्राद्ध कर रहे हैं, खूब मारा मुझे बांध करके। मैं भी बहुत भूखा हूं, इसने व्यर्था ही श्राद्ध किया है जिससे मुझे कष्ट हुआ है। तो दोस्तों ये बैल ने बता दी अपनी बात। अब आप जो है इससे निष्कर्ष स्वयं निकालें कि 84 लाख बताते हैं, योनी तो करोड़ों है, पता ही नहीं है कितनी है। 84 लाख बताते हैं मान लिया, और कहते हैं कि 84 लाख में भटकता है, और इसी के अनुसार जो है माँ कुतिया बन गई और बैल जो है वो पिता जो है बैल बन गया, इसी के अनुसार कि 84 लाख में जा। पितर का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। अगर वो ब्राह्मण को जमाया था तो उनके पेट में जाना चाहिए था, कुतिया के में और बैल के में, और वो क्यों रोना रोते। और पंडित जी करा रहे हैं श्राद्ध, उनको भी पता नहीं है कि ये तो मेरी माँ आ गई भी नहीं, तो ये उनको भी अंधविश्वास था। ब्राह्मण देव खुद अंधविश्वासी थे और इन्हीं के अनुसार ये सब चलते। लोग दिमाग पे जोर नहीं लगाते कि ब्राह्मण के पिता बैल बने और कुतिया माता जो है कुतिया बन गई, और वो दोनों रोना रो रहे हैं। तो दोस्तों ये जानकारी है, पद्म पुराण से है, आप स्वयं सोच सकते हैं कि ये कितना जबरदस्त अंधविश्वास है। महादेव जी ये कथा सुना रहे हैं पार्वती को, श्री विष्णु सुना रहे हैं सब महादेव जी को। दोस्तों इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो श्राद्ध करने वाले ब्राह्मण देव थे उनको कुछ पता नहीं था कि ये मेरी पाली हुई कुतिया मेरी माँ है, इसीलिए पुत्र वधू ने उसे खूब पीटा उस दिन और वो रोना रो रही है। बैल का पता नहीं कि ये मेरे पिताजी हैं, वैसे वेद पाठी थे, श्राद्ध आदि कर रहा। अब उनको पश्चाताप हो रहा है कि भाई मेरे तो जो ब्राह्मण खा गए, सब जो बनाए थे दान दक्षिणा भी ले गए, ये बेचारे भूखे रह गए। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध ये हो रहा है दोस्तों कि जो कहते हैं ना कि हमारे पितरों को भोजन मिलता है पंडितों के माध्यम से, पुरोहितों के माध्यम, ये सब कुछ नहीं है, ये महज अंधविश्वास है। उन्होंने अपने खाने के लिए जनता को मूर्ख बना रखा। पता ही नहीं है कि किसके पिता कहाँ बनेंगे, क्या बनेंगे, और वो कोई कुछ पता नहीं है। फिर भी ये जो है अंधेरगर्दी अंधविश्वास चल रहा है। दोस्तों आप स्वयं सोचिए, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने मित्रों में दिखा देख शेयर भी कर दीजिए, लाइक और कमेंट कर दीजिए। और जिन मित्रों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी ज्ञान भरे जानकारी के साथ आपको अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।